नमस्कार। आज हम डिजिटल दुनिया की एक बहुत ही आम सी दिखने वाली चीज के पीछे छिपे गहरे राज को समझने वाले हैं। वो चीज है एक सीधी रेखा। जी हाँ, एक सीधी लाइन जो हमारी स्क्रीन पर खिंचती है। सुनने में तो भाई बड़ा ही आसान लगता है ना? लेकिन असल में इसके पीछे एक कमाल का गणित और एक बहुत ही शानदार कहानी छुपी हुई है। तो चलिए इस सीधी रेखा के सर्कस में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये मामला इतना भी सीधा क्यों नहीं है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक एकदम सीधी लाइन खींचना आखिर कितना मुश्किल हो सकता है? भाई कागज पर तो बस स्केल उठाया और खींच दी, लेकिन एक कंप्यूटर के लिए क्या उसके लिए भी ये इतना ही आसान है? देखिए, एक कंप्यूटर के लिए ये काम उतना ही मुश्किल है जितना किसी सर्कस के बाघ को एक कुर्सी पर बैठाना। सुनने में थोड़ा मजाकिया लग सकता है, पर यकीन मानिए ये सच के बहुत करीब है। इस मुश्किल की असली जड़ को समझने के लिए हमें पिक्सेल्स की पहेली को सुलझाना होगा। असल में होता क्या है? गणित की दुनिया में एक रेखा तो एकदम सीधी और पतली होती है जिसकी कोई मोटाई नहीं होती। लेकिन हमारी जो स्क्रीन है वो छोटे छोटे चौकोर डिब्बों से बनी है जिन्हें हम पिक्सेल्स कहते हैं। अब सोचिए उस पतली सी परफेक्ट रेखा को इन मोटे मोटे पिक्सेल्स पर कैसे फिट किया जाए। यही तो असली चुनौती है। तो कंप्यूटर के सामने ना दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, वो कौन कौन से पिक्सल को जलाए जिससे एक सीधी रेखा का भ्रम पैदा हो सके, और दूसरी, ये काम इतनी तेजी से कैसे किया जाए कि सब कुछ पलक झपकते ही हो जाए, जैसे हम वीडियो गेम्स में देखते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसने समस्या का एक जादुई समाधान निकाला। ये हीरो थे जैक ब्रिसनहैम, और बात है 1960 के दशक की, जब वो आईबीएम में काम किया करते थे। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो आज तक, जी हां, आज तक हर ग्राफिक्स कार्ड की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। उनका सबसे बड़ा आइडिया क्या था? बहुत ही सिंपल। उन्होंने कहा, ये दशमलव वाली जटिल गणित को छोड़ो, हम तो सिर्फ जोड़ घटाओ जैसे आसान तरीकों से काम चलाएंगे। और बस यही एक सोच पूरी तरह से क्रांतिकारी थी। इसके लिए उन्होंने कह सकते हैं एक जादुई नंबर बनाया, जैसे डिसीजन पैरामीटर या पी कहते हैं। ये वो नंबर है जो हर कदम पर यह तय करता है कि अगला पिक्सल कौन सा चुनना है। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे कोई चौराहे पर खड़ा है और उसके पास एक जादुई कंपास है। अगर कंपास की सुई यानी हमारा पी नेगेटिव है तो वो सीधा जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो तिरछा यानी डायगनली जाएगा। और हर कदम के बाद ये कंपास सिर्फ आसान से जोड़ घटाव करके खुद को अपडेट कर लेता है। सिंपल। ठीक है, तो थियरी तो समझ आ गई। अब इसे असल में करके देखते हैं। चलिए एक लाइन खींचते हैं। मान लीजिए हमारा लक्ष्य है बिंदु 0,0 से बिंदु 5,3 तक एक रेखा खींचना। मतलब हमें x दिशा में 5 कदम और y दिशा में 3 कदम चलना है। तो सबसे पहले हम एक साधारण से फॉर्मूले से शुरुआती डिसीजन पैरामीटर p निकालते हैं। हमारे इस केस में p की वैल्यू पॉजिटिव आती है। अब क्योंकि p पॉजिटिव है तो हमारा पहला कदम तिरछा होगा, यानी हम पहुंचेंगे बिंदु 1,1 पर। अब हम एक और सरल सी कैलकुलेशन से p को अपडेट करते हैं, और इस बार इसकी वैल्यू हो जाती है नेगेटिव। और क्योंकि p अब नेगेटिव है तो हमारा अगला कदम तिरछा नहीं बल्कि सीधा होगा। हम पहुंचेंगे बिंदु 2,1 पर। हम फिर से p को अपडेट करते हैं और इस बार इसकी वैल्यू वापस से पॉजिटिव हो जाती है। तो अगला कदम बिल्कुल सही, फिर से तिरछा होगा, बिंदु 3,2 की ओर। अब पैटर्न समझ आ रहा है? बस इसी पॉजिटिव तो तिरछा, नेगेटिव तो सीधा के खेल पर यह एल्गोरिदम आगे बढ़ता रहता है। और बस ऐसे ही कदम दर कदम ये जादुई डिसीजन पैरामीटर हमें रास्ता दिखाता रहता है, और अंत में हमारे पास पिक्सल से बनी एक एकदम सीधी सी दिखने वाली लाइन तैयार हो जाती है। है ना कमाल की चीज? तो इस एल्गोरिदम को इतना खास क्या बनाता है? मतलब इसकी रॉकेट जैसी रफ्तार का आखिर राज क्या है? इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, स्पीड, क्योंकि इसमें सिर्फ तेज तर्रार जोड़ घटाव का इस्तेमाल होता है। दूसरा, सटीकता, क्योंकि दशमलव है ही नहीं तो गलतियों की कोई गुंजाइश भी नहीं रहती। और तीसरा, सादगी, इसका लॉजिक इतना आसान है कि इसे सबसे बेसिक हार्डवेयर पर भी आराम से लागू किया जा सकता है। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात है। अगर लाइन बहुत ही खड़े हो, मतलब एकदम सीधी ऊपर की तरफ, तो x और y की भूमिकाओं को बस आपस में बदल दिया जाता है। लेकिन ये एक बहुत ही आसान सा बदलाव है। तो चलिए अब इस सारी तकनीकी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है। यह है पर्दे के पीछे का असली जादू।
तो अगली बार जब कोई गेम खेल रहे हों या कंप्यूटर पर कोई डिज़ाइन बना रहे हों या अपने फ़ोन की स्क्रीन पर कोई भी लाइन देख रहे हों, तो याद रखिएगा कि उसके पीछे 1960 के दशक का यही शानदार लॉजिक काम कर रहा है। वही लॉजिक जो हर एक पिक्सल को उसकी सही जगह बता रहा है। कहा जा सकता है कि ब्रेसनहैम का एल्गोरिथम वो जगह है जहां कंप्यूटर सीखता है कि इस टेढ़ी मेढ़ी डिजिटल दुनिया में भी सीधा कैसे रहा जाए। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।